को जल से धुलाना, थोड़ी कम में, तन को जल से धुलाना और सरल है मगर, क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है मुलायम सिंह जी, है? पानी की कोई कमी नहीं है, चाहे जा नहा धो, इस शरीर को काहे ना धोते फिरो। तन को जल से धुलाना और सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। मन को जल से धुलाना, बोलो, सरल है मगर मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। तन को, अरे तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना, आवाज बढ़ा भाई, थोड़ी आवाज बढ़ाओ। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना कठिन बात है। तन को सरल है मन से धुलाना कोशिशें लाखों चाहे कोई करे, किंतु अरे कोशिशें लाखों चाहे कोई करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। कोशिशें लाखों चाहे कोई करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ज्ञान ग्रंथ पर ज्ञान पाना, सीता में पोथी पर ज्ञान पाना सरल है मगर, पोथी पर ज्ञान पाना सरल है मगर, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। देश परदेश में चित्र रहता, अरे चित्र रहता फंसा राग और देश में। देश, अरे देश में देश परदेश में, और चित्र रहता फंसा राग और देश में। किसी का दुखाना
दिल दुखाना, दिल किसी का दुखाना सरल है मगर, दिल किसी का दुखाना सरल है मगर, ज्ञान दीपक जलाना बड़ी बात है। दिल किसी का बन के विद्वान, बन के विद्वान विद्या के अहंकार में, बन के विद्वान विद्या के अभिमान में, अपना पद तो जलाना असंभव नहीं, लेकिन पूरे संयम सहित, पूरे संयम सहित धर्म के नाम पर, पूरे संयम सहित धर्म के नाम पर जिंदगी को जलाना बड़ी बात है। बड़ी बात है। घट में राजेश आनंद भरपूर है, घट में कहा इस घट में आनंद बाहर नहीं है, आनंद झांकियों में नहीं है प्यारे, आनंद सबके अंदर है। घट में आनंद राजेश भरपूर है, पाने वाला मगर फिर भी दूर है। घट में आनंद राजेश भरपूर है, सुन गुरु, सुन गुरु के वचन मोही नींद को, सुन गुरु के वचन मोही नींद को, त्याग कर जाग जाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पालो, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पाना सरल है मगर, और अपना आनंद पाना बड़ी बात है। आइए इधर आइए। अरे तुम्हें हमारे पास सेवा के बोलिए गुरुदेव भगवान की जयकार तेज लगाओ, बोलते क्यों नहीं हो? बोली संत समाज की। भोले बाबा के विवाह हुआ, सीसराम जी विवाह होकर के पार्वती पहुंची और इनकी दसई चल के गई। सीसराम अपने आप बोलते चौथी कहीं की, चौथी है 4 बजा चलती है। पार्वती जब पहली बार मायके में पहुंची विवाह के बाद, तो सखियों ने पार्वती से पूछा कि पति के यहाँ गईयों और सब ठीक ठाक है? जैसे आजकल जब किसी बहन का विवाह होता है और चौथी चल के आई तो सब बहनें आपस में पूछती हैं, पूछती है ना? अब आप लोग क्या यार पूछती नहीं है, ये तो ये लोग याद है। पार्वती जब पहुंची तो पार्वती से सखियों ने पूछा, बहन ससुराल में गई हो, आनंद ही आनंद है कि नहीं? अरे पति तुम्हारे सही है, कैसा स्वभाव है, कैसी आदत है, प्रेम मिला कि नहीं मिला? पार्वती ने मुंह लटका करके कहा, मुलायम सिंह क्या कहा? अब तुम पूछो मती,
हमारे पति के बारे की बात न करो। क्यों? ऐसी कैसी बात? बोले बस रहने दे। पार्वती ने कहा, ए सखियो, तुम पति की बात मत छोड़ो। क्यों? बोले बताओ तो क्या बात हुई? ये हमारे साक्षी जी की बहन है, इनको एक बार हाथ जोड़ के सभी प्रणाम करो। साक्षी जी की बहन है और हमारे साक्षी जी चाचा गुरु हैं, तो ये हमारी बुआ जी हो गई है? अरे हो गए, उसमें क्या सर हंसने की बात थोड़ी है। जब चाचा की बहन तो क्या हुआ नहीं हो गई? अब हमारे बगल में बैठ के भी धागा खड़ा। बोली शंकर भगवान की। पार्वती ने पूछा, कहा सखियो बस पति की बात मत करो, सब बातें करो, ये बातें अच्छी नहीं। क्यों? अरे बता दो क्या प्रेम मिला है? कैसा प्रेम मिला? तो पार्वती उदास होकर कह रही, राजेश क्या कह रही है? हाथ में निकाल के को सुनो सखी, वो पति हमारे और चिलम लगाए बैठे हैं। हम 10 दिन रही और 10 दिन में बात ना हो पाई। क्यों? बोले सुनो सखी, वो पिया हमारे और चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम से, अरे चिलम का नशा जब उतर गया तो फिर भांग चढ़ाए बैठे हैं। उनकी बात कर रही हूं, मैं बात करना चाहूं तो चिलम के नशा में मस्त। राजेश, पार्वती ने कहा जब हम बात करना चाहें तो पति हमारे चिलम के नशा में मस्त। बोले सुनो सखी, वो पिया हमारे और चिलम लगाए बैठे हैं। और चिलम का नशा जब उतर गया तो फिर भांग चढ़ाए बैठे हैं। हेलो। और भांग से फुर्सत जब भी मिली तो समाधि लगाए बैठे हैं। चिलम का नशा उतर गया तो भांग खाए, और भांग का नशा उतर को भांग से फुर्सत नहीं, समाधि लगा ली। अरे 10 दिन में बात नहीं हो पाई। क्यों? बोले बात करना भी चाहा तो एक बीच में नारी आ गई। कौन? बोले हमारी बहन। कौन बहन? पार्वती ने कहा हमारी बहन गंगा है। बोले समाधि लगाए लगाए वो तो गंगा को सर पे चढ़ाए बैठे हैं। मौका मिल भी जाए तो गंगा जी बीच में आ जाती है। और याद रखो सखी कि सर पर जिसके अरे साली होगी। सीताराम जी, राजेश, बोले सर पर जिसके अरे साली होगी तो खुश कैसे घर वाली होगी। दोनों सखी को पिया हमारे चिलम लगाए बैठे हैं। चिलम से फुर्सत जब भी मिली तो भांग चढ़ाए बैठे हैं। और भांग को नशा जब उतर गया तो समाधि लगाए बैठे हैं। अरे बीच में जिसके सर पे जिसके साली होगी खुश कैसे घर वाली होगी। क्रांतिमाला कहा हम बात करना चाहे जब बीच में गंगा जी आ जाते हैं। अब जब गंगा जी बीच में आया तो बात नहीं हो पाती है, इसलिए 10 दिन में कोई बात नहीं हो पाई प्यारे। और इधर भोले बाबा बैठे हैं।
भोले बाबा देवताओं के बीच में बैठे हैं। देवताओं ने भोले बाबा से पूछा, कहो पत्नी सही है, सेवा करने वाली है कि नहीं है? भोले बाबा ने कहा पत्नी के बारे में पूछे तो बताऊंगा जरूर। भोले बाबा ने विष्णु जी से कहा, विष्णु जी हेलो। भोले बाबा बता रहे देवताओं को कि सुनो देव वो, अरे देवी हमारी और गाल खुलाए बैठी है। आवाज थोड़ी कम कर दे भैया, समझ वाले लोगों के। अरे सुनो देव वो, अरे देवी हमारी और जे गाल फुलाए बैठी हैं। अरे गंगा जी को देख के मेरे ऊपर और मुंह लटकाए बैठी हैं। और बात मेरी भी नहीं पाई, क्यों? बोले बीच में जिसके साला होगा। बात जब करना चाहते थे हम दोनों तो चंद्रमा बीच में आ जाता था। कौन आ जाता था? भगवान शंकर के सर पर चंद्रमा है और चंद्रमा गंगा जी का भाई है। भोले बाबा ने कहा कि बीच में जिसके, अरे बीच में जिसका साला होगा तो तुम समझो क्या गड़बड़ झाला होगा। बात करने की इच्छा करता था, हेलो हेलो इको थोड़ा कम करो, तो चंद्रमा बीच में आ जाता था। प्यारे बंधु, पार्वती पुधे विदा होकर के कैलाश पर पहुंची। कैलाश की गुफा में निवास किया और एक दिन तेज हवा के साथ बहुत बड़ी बारिश हुई है। बारिश हुई तो वृक्षों के नीचे झाड़ियों में भोले बाबा निवास करे, अपनी कुटी बना के निवास कर रहे। पार्वती ने कहा एक काम करो, अब जब तुम्हारी कुटी में हम निवास नहीं कर पाएंगे। क्यों? बोले दुनिया सुंदर सुंदर महल बना रहा है? अरे तुम एक झोपड़ी भी नहीं छा सकते हो? कम से कम एक झोपड़ी तो छा लो। अरे दुनिया क्या कहेगी भोले बाबा कि एक झोपड़ी भी रहने को नहीं बना पाए। भोले बाबा ने कहा जो आनंद इन वृक्षों की झाड़ियों में है वो महल और दुमहला में आनंद नहीं है। पार्वती ने कहा सुनो ये नहीं चलेगा। क्यों? अब हम आ गए ना, 1 से 2 हो गए और जब 2 हो गए तो 4, 5, 6 होने की संभावना है। बोली गोविंद भगवान की। पार्वती जिद कर गई और पार्वती ने कहा भोले बाबा से सुनो, जब तक रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी तो मैं क्या चली जाऊंगी। पार्वती ने भोले बाबा को धमकी दी और क्या कहा, मैं के चली जाऊंगी। भोले बाबा ने कहा देखो तुम मैके न जाओ, व्यवस्था हम थोड़ी बहुत तो करेंगे। पार्वती ने कहा सुनो, ये पक्षी होते ना पक्षी, अरे वो भी तो घोंसला बनाते हैं। पक्षी कितना सुंदर घोंसला बनाते हैं। पक्षी इतना सुंदर घोंसला बनाते हैं कि पूरी बरसात में एक बूंद जल अंदर नहीं जाता और तुम तो मानव ठहरे। पार्वती भोले बाबा को अग्रसर कर रही, कृपा करें महल बनाए। और भोले बाबा सोच रहे कहां महलों के चक्कर में पड़ जाएंगे। लिखा है जो किस्मत में वही तो होगा ना। क्या रे कहा गया है, सीखता को दीजिए और जाको सीख सुहाए।
मुझसे सीखने से अच्छी लगे। सीखता को दीजिए जाको सीख सुहाए, सीख दई है बान रहे तो बेहो को घर जाए। ये कहावत किसी ने कहा है। एक बार बरसात हो रही थी और तेज बरसात में पक्षी अपने अपने घोंसलों में प्रवेश करके आराम से बैठे थे और एक बंदर भीगता हुआ इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से उस बाल पर, उस डाल से उस बाल पर उछल रहा है वृक्षों पर। एक पक्षी ने देखा, एक पक्षी ने देख करके उस बंदर को देख करके कहा, हाथ पैर तेरे मानुष जैसे, मानुष जैसी काया, तेरा शरीर तो मनुष्य जैसा है, हाथ पैर तेरे मानुष जैसे, मानुष जैसी काया, और 4 महीना बरसात के आए फिर छप्पर क्यों नहीं छाया। चिड़िया बैठी थी घोंसला में, उसने कहा, ए बंदर तेरे हाथ पर तो मनुष्य जैसे है और तू भीगता घूम रहा है। 4 महीना बरसात के होते हैं, अरे कोई तो झोपड़ी छाके व्यवस्था कर देता ना। तो बंदर ने कहा, अच्छा तू जरा सी चिड़िया मुझे सीख दे रही है? बारिश हो रही थी, बंदर दौड़ा और उसने 4-5 चिड़ियों के घोंसले उठा करके तोड़ के फेंक दिए। अब चिड़िया बेचारी आनंद जो होते में जिसमें बैठी थी, वो चिड़ियों ने कहा, क्या कहा? और सीख उसको दीजिए जाको सीख सुहाए, और सीख दई जब बान तो बेहो को घर जाए। प्यारे बंधु, भोले बाबा से पार्वती ने कहा, जब तक तुम कुछ रहने की व्यवस्था नहीं करोगे तब तक हम कैलाश पर नहीं रहोगे। पार्वती जी कहने लगी गौरा से, भगवान शंकर से गौरा कहना, सुनो भोले बाबा, याद रखिए बाबा, अरे मैं कहती हूं और भोलेनाथ सुनो, अब रह न सकूं सतयुग की तरह। तुम झोपड़ियों में नहीं निवास कर पाया, कहां गुफा में निवास कर, अब हम नहीं रह पाएंगे। मैं कहती हूं भोलेनाथ सुनो, अब रह न सकूं सतयुग की तरह। मेरे भोले बदल दो जाना कलयुग की तरह, मेरे भोले बदल दो जाना कलयुग की सतयुग की तरह, मेरे भोले बदल तो जाना कलयुग की तरह। बोले मैं अब झोपड़ियों में नहीं रहूंगी। भोले बाबा ने विश्वकर्मा को बुलाया, भोले बाबा ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा को बुला करके कहा, विश्वकर्मा पार्वती की इच्छा है ऐसा महल बन जाए, ऐसा महल बन जाए आज दुनिया में किसी का ना हो।
तो विश्वकर्मा ने कनक भवन बनवा दिया। बोले शंकर भगवान की सोने का महल बनवा दिया है। सोने का महल बना। आहा, भोले बाबा ने कहा प्रवेश करो। पार्वती का प्रवेश ऐसे नहीं होगा। क्यों? बोले किसी पंडित को बुलाओ। अरे नया मकान बना है तो गृह प्रवेश बढ़िया होगा, मुहूर्त में होगा, किसी पंडित को बुलाओ। अगर नया मकान बनाया हो तो उसमें किसी संत या ब्राह्मण या गुरुदेव को प्रथम बुला करके भोजन कराना चाहिए, तत्पश्चात प्रवेश करना चाहिए। पार्वती ने कहा जब तक गृह प्रवेश नहीं होगा किसी विद्वान पंडित के द्वारा, तब तक हम इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। बोले बाबा काले मान जाओ, ज्यादा गड़बड़ न करो। ए पार्वती, पार्वती देख लो करो। भोले बाबा ने कहा पार्वती जरा कुछ हमारी बात मानो ना बाबा, जब तक गृह प्रवेश नहीं होगा तब तक इसमें प्रवेश नहीं करूंगा। बोले ठीक है तो मैं करूंगा गृह प्रवेश। भोले बाबा ने कहा ऐसा विद्वान बुलाऊंगा, ऐसा विद्वान बुलाऊंगा जो न कभी दुनिया में हुआ, न है और न भविष्य में होगा। कौन है? बोले हमारा चेला है। ऐसा चेला है जिसके चलने से जमीन डोलने लगती है। चलत दसानन डोलत अबनी। शंकर भगवान ने रावण को बुलाया। किसके लिए? गृह प्रवेश के लिए। सारी दुनिया में सूचना कर दी कि भोले बाबा के यहाँ पार्वती ने गृह प्रवेश के लिए उत्सव किया है। सब महात्माओं का निमंत्रण है, गोरे पीरे काले नीले, ये सब महात्मा निमंत्रण सुन के तो आ गए। वैसे कहा डरे थे प्यारे बंधु। सब महात्मा कैलाश पर इकट्ठे हुए। रावण पुरोहित बन करके आया है। भोले बाबा के यहाँ यज्ञ हुआ। रावण ने गृह प्रवेश के लिए आहुतियां डलवाई। आहुतियां डलवाने के बाद भोले बाबा ने कहा तुमने हमारे यहाँ पुरोहित का काम किया है, हमारे चेला हो, जो इच्छा हो वो मांग लो। रावण ने कहा जो मांगेंगे वही मिलेगा क्या? बोले हाँ, बोले महाराज ये जो आपने महल बनाया है ना, हमें बड़ा सुंदर लग रहा है। अब पार्वती घबराने लगी, का भी प्रवेश नहीं हो पाया और मालूम पड़ा ये बना बना महल जा रहा है। भोले बाबा ने इशारा में कहा तुम्हारी इच्छा तो ले जाना, लेकिन हमें थोड़ी रुक जाओ, कम से कम प्रवेश तो जाने दो ना। भोले बाबा ने मन ही मन में दे दिया। क्या दे दिया? महल। जो लंका बनाई ना, सोने का महल कनक भवन दे दिया रावण को। गृह प्रवेश हुआ। सब संतों को बिठाया भोजन के लिए। सब संत जब भोजन करने बैठे, पार्वती ने कहा हम अपने मन की इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। एक संत के पास जब पार्वती भोजन परसने जाती हैं तो नई साड़ी पहन के जाती है। बोले शंकर भगवान की। जितने संत थे उतने ही रूप बनाए हैं पार्वती ने। सब संतों को भोजन कराया। रावण भी बैठा है। कहां? पंगति में। भोले बाबा ने देखा, पार्वती से कहा ये भेष मत बदलो ज्यादा, न चक्कर में पड़ जाओगी। और याद रखो बंधु, नारी को कितना भी समझाओ, लेकिन जब तक अपने मन की नहीं करेगी तब तक मानने वाली नहीं है। भोले बाबा की नहीं मान रही, हमारी आपकी बात छोड़ो। जब भोले बाबा की नहीं मानी, तुम्हारी ना मानी तो कोई गलत बात नहीं है। जब सब संत महात्मा भोजन कर चुके, भोले बाबा ने कहा मांग लो तुम भी दक्षिणा। संत कहने लगे ऐसे करो, जाके जोगनी बहुत है। भोले बाबा क्या जोगनी बहुत है।
सब एक एक जोगिनी मांग लो ना। सब संतों ने, ब्राह्मणों ने कहा कि एक एक जोगिनी सबको दे दो। भोले बाबा अंदर गए, पार्वती से कहा जाओ किन किन के संग जोगी जाओ। क्यों? बोले एक एक जोगिनी मांग रहे हैं सब। तब तो मैंने कहा एक ही भेष में सबको परसो। पार्वती ने हाथ जोड़ के कहा ये लीला आप ही समझ सकते हो। भोले बाबा ने तो पीछे है? भोले बाबा ने पार्वती को पीछे किया और एक गुफा की पर्दे में एक लकीर खींची, रेखा बनाई। भोले बाबा ने कहा एक एक संत आता जाए जो तुम्हारे मन की तमन्ना पूर्ण करूंगा। एक संत प्रवेश करेगा और जब वो संत जोगनी लेकर के निकल जाएगा तब दूसरा आएगा। ध्यान रखना, नियम भंग न हो। एक संत पहला गया और जब ही उस रेखा पर पहुंचा, भोले बाबा ने उठाया त्रिशूल और उसके दो टुकड़े कर दिए। एक से बन गया नर और एक भाग से नारी। इसीलिए कहते नारी को अर्धांगिनी। बोली शंकर भगवान की। क्या कहते हैं? अर्धांगिनी। आधे अंग से नारी, आधे से नर। और महात्मा जैसे निकले दूसरा पहुंचा। अब लाइन में भीड़ में हलचल मच गई। हेलो हेलो, सीटी दे रहा है। भीड़ में हलचल मच गई। पीछे वाले सोचने लगे हमारा नंबर है तो अच्छी चीज सब छटिए। जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक बढ़िया बढ़िया सब छट जाएंगी ना। तो महात्मा भीड़ में एकदम सब एक साथ घुस पड़े। और जब एक साथ प्रवेश किया महात्माओं ने, सुनील जी अब भोले बाबा चक्कर में पड़ गए। भोले बाबा उठाए त्रिशूल और जिसे देखे उसी में कहीं इधर कहीं इधर मारे, कहीं इधर मारे, कहीं उसमें मारे। जिसे देख लेते भगवान शंकर उसे त्रिशूल का वार करके दो खंड कर देते हैं। प्यारे बंधुओं, भीड़ भाड़ में कुछ देवियां बनी थी दूसरे शरीर से और चली गई दूसरे के साथ। भीड़ भाड़ में बदल गया ना मामला। और जो आज गड़बड़ कर रही है सब वही गड़बड़ करने वाली थी। बोली शंकर भगवान की। प्यारे भोले बाबा ने सबको एक एक जोगिनी प्रदान की। और इधर जब रावण का नंबर का तुम मांग लो, लंका तुमने मांगी मैं दे दिया, ले जाओ। बोले महाराज लंका तो दे दी। जो सब महात्मा हैरा गरा नथु खैरा एक एक जोगनी लेके गए हैं, हम पर भी कृपा कर दो, अपनी पार्वती हमें दे दो। बोले बाबा कितने मस्त है। बोले तुम्हारा काम चल जाए तो ले जा। पार्वती को दे दिया। पार्वती को कंधे पर रख करके रावण लेके जाने लगा। पार्वती ने कहा बस अब कौन बचाएगा। अब तो कोई बचाने वाला नहीं है। पार्वती याद कर रही चक्रधारी को कि चक्रधारी सुन लो हमारी। अरे चक्रधारी तुम सुन लो हमारी, राज रखने की कर लो तैयारी। चक्रधारी पार्वती ने कहा चक्रधारी कहां सो रहे हो, अब तो हमारी मदद करो। तो भगवान विष्णु ग्वाल बाल बन गए, गाय चलाने लगे। रावण कंधे पर रख के ले जा रहा था। रावण ने कहा पंडित जी पालागो। बोले मौज करो, कहां से आ रहे हो। बोले आ रहा हूं मैं कैलाश से। कंधा पर किसको बिठाए। बोले पार्वती हैं। गोपों ने कहा पागल हो गए हो कहा। अरे भोले बाबा तुम्हें असली पार्वती दे दे। रावण भ्रम में पड़ गया, नकली है। बोले हाँ नकली है। कैसे पता। का नासिका से सूंघ के देखो, अगर असली पार्वती होंगी तो खुशबू आती होगी और नकली होंगी तो बदबू आती होगी। रावण ने एकदम उतारा और नाक से जैसे खुशबू ली तो भगवान इशारा कर रहे थे और पार्वती ने अपने बदन से दुर्गंध उगल दी। रावण ने कहा बस भोले बाबा ने छल लिया है मैंने। रावण पार्वती को वही छोड़ करके लंका को लेकर के चला गया। शंकर भगवान की।
पार्वती ने जाकर के भोले बाबा के हाथ जोड़ का प्रभु हम तो बाल बाल बच गए। भोले बाबा ने कहा तुमने एक भी नहीं मानी। मैंने कहा कि ऐसे झाड़ियों में ही आनंद, तब भी नहीं माना। जोरा भरी महल में रहूंगी, हैं? याद रखिएगा, भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी किसी को न कुछ मिला है और न कुछ मिल सकता है। प्यारे बंधु, सब भाग्य की बात है, लेकिन कर्म करते रहना चाहिए। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ रख करके बैठना नहीं चाहिए। बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।